नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। मेरे हाथ में एक पंपलेट, हुनर से रोजगार तक। रीवा वासियों को यही समझाने के लिए आज मैं मौजूद हूं फूड ट्रक इंस्टीट्यूट में। हमारे साथ यहां के प्राचार्य मुंडे जी मौजूद हैं। आज इन्हीं से बातचीत होगी। ये मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, ये आपका पंपलेट इस समय बाजार में दिख रहा है, हुनर से रोजगार तक। ये हुनर से रोजगार तक क्या, जरा इसको समझाइए। नमस्कार रीवा वासियों, ये बहुत अच्छा है कि मेरी जो लीफलेट है, मेरे संस्थान के जो ये पंपलेट हैं, ये पंपलेट बाज़ार में दिख रहा है। आप देख रहे होंगे कि इस पंपलेट पे ये लिखा हुआ है कि हुनर से रोज़गार। जब हम हुनर से रोज़गार की बात करते हैं तो हम यह जानना चाहिए कि रोज़गार उन्हीं को है जिनके पास हुनर है। बीच में मैं आपको रोकूंगा। आपने हुनर से रोजगार तक का तो पंपलेट पूरे रीवा शहर और उसके आसपास के इलाकों में बंटवा दिया। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल ये है, उस पर आप उसको जोड़ भी लीजिए, किस चीज का हुनर और इसको रोजगार कैसे मिलेगा, ये दर्शकों को समझाइए। अब रोज़गार के लिए दो आवश्यकताएं होती हैं। एक तो उसके पास अनुभव होना चाहिए, शैक्षणिक पात्रताएं होनी चाहिए और हुनर होना चाहिए। अब हम ऐसे क्षेत्र में खड़े हैं और ऐसे फील्ड में खड़े हैं कि जहां कहीं ना कहीं उसका जो कौशल है, थोड़ा बहुत कौशल है, वो थोड़ा इन्हांस करके, थोड़ा पॉलिश करके, थोड़ा अपग्रेड करके उसे कहीं ना कहीं हम रोज़गार के सपोर्टिव बने, रोज़गार में उनको सहायक बने। इस उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन द्वारा मध्य प्रदेश पर्यटन के अंतर्गत एक संस्थान फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट रीवा हम यहाँ संचालित करते हैं और विगत 4 सालों से हमारा यही प्रयास है कि शासन की मंशा तहत जो बेरोज़गार युवक रीवा के आसपास दूर दराज में जो बैठा है, उसी को हम कहीं ना कहीं हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में प्रशिक्षित कर, उसे एक हुनर देकर, एक क्वालिफिकेशन देकर उसे कहीं ना कहीं रोज़गार के उपयुक्त बना दें। जैसा कि आपने बताया कि आप जो भी हुनर है, खाने पीने का शौकीन है, उसको आप अपग्रेड करते हैं, उसको अच्छे से ट्रेंड करते हैं, तो इसमें रोजगार कैसे मिलेगा ये तो समझाइए, और किस चीज़ों की आप ट्रेनिंग देते हैं अपने आप। अब देख लीजिए भाई कि अभी वर्तमान परिस्थितियाँ इतनी विपरीत बन चुकी हैं। आप गांव के उस बेरोज़गार को देखिए जो पढ़ा लिखा है, अब रोज़गार के लिए दूर दराज तक जा रहा है, मुंबई तक जा रहा है, मुंबई में जाकर फैक्ट्रियों में काम कर रहा है, छोटे छोटे ट्रेड लेकर, आईटीआई के ट्रेड लेकर कहीं ना कहीं वो रोज़गार की तलाश में होता है। अब पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जहां रोज़गार की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ रोज़गार आगे चल के सामने आता है और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। साथ में ही हम ये नहीं कहते कि सिर्फ नौकरियाँ ही करनी चाहिए, सिर्फ नौकरियों से काम नहीं चलेगा। वो अपना कुछ ना कुछ कर सकता है, स्वयं रोज़गार कर सकता है। हम इसे देखो, सबसे पहले देना जाए कि लोगों का घूमना भले ही पर्यटन काल में थोड़ा कम हो गया होगा, मगर ये बढ़ रहा है, आगे चल रहा है। अभी पर्यटन आगे चल रहा है, विकास हो रहा है, और ये सब कुछ करने के साथ साथ खाना पीना भी बढ़ रहा है। तो ये जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की अपार संभावनाएं हैं रोज़गार की, यहाँ सृजन की बहुत संभावनाएं हैं, लोगों के जुड़ने की बहुत संभावनाएं हैं, तो ऐसा रोज़गार जो हमेशा चलता रहे। क्या खिलाते हैं, किस तरीके की ट्रेनिंग देते हैं, किस किस फील्ड में उनको किस तरीके से लड़कों को एक्सपर्ट बनाते हैं? अब यही अगर देखा जाए तो हमारे पास 2 तरह के कोर्सेस हैं जो हमारी इंस्टीट्यूट प्रदान करती है। एक तो डिप्लोमा कोर्सेस हैं जो नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट नोएडा से एफिलेटेड हैं, और इनका जो हमारा जो एकेडमिक पार्टनरशिप है वो NCHMCT से संबंधित इंस्टीट्यूट है। जो एकेडमिक गवर्नेंस है, एकेडमिक जो कंट्रोलिंग है, वो NCHMCT से की जाती है। इसके अंतर्गत हम डिप्लोमा कोर्सेज़ का संचालन करते हैं, जिसमें 1 साल की कक्षाएं हमारे क्लासरूम्स में होती है और 6 माह की ट्रेनिंग हम होटल्स में कराते हैं। अब ये 1 साल की कक्षाएं में हम 5 अलग अलग धाराओं में डिप्लोमा कराते हैं। अब यही देखा जाए तो फूड प्रोडक्शन है, जिसे कि शेफ़्स का कोर्स कहा जाता है। ये शेफ़्स का कोर्स है, इसकी फ़ीस 29,250 है और एडमिशन के टाइम पे उसको केवल हमें 15,000 रुपये भरने हैं।
और दूसरा जो है बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का कोर्स है। अब ये बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का कोर्स है, जैसे आप देख रहे होंगे कि केक्स हैं, बर्थडेज हैं, आइसक्रीम्स हैं, स्वीट्स हैं, साथ में ही जो बेकरी प्रिपरेशंस है, इसका जो स्पेशलाइज कोर्स है उसे हम डिप्लोमा इन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी कहते हैं। इसी की भी फीस 29,250 है। एडमिशन के टाइम का आपको 15,000 रुपये देने पड़ेंगे। साथ में ही जो फूड एंड बेवरेज सर्विस है, जिसे हम रेस्टोरेंट मैनेजमेंट का कोर्स कहते हैं, खाना परोसना भी एक आर्ट है। खाना पकाना जैसा एक स्किल है, ऐसा खाना परोसना भी एक आर्ट है। तो फूड एंड बेवरेज सर्विस का जो कोर्स है डिप्लोमा, वो भी 1.5 साल का कोर्स है। 12वीं के बाद में कोई भी प्रशिक्षु इसमें एडमिशन ले सकता है। एडमिशन के टाइम पे केवल 12,000 देने हैं। साथ में ही हाउसकीपिंग का कोर्स है। अब ये हाउसकीपिंग का जो कोर्स है वो कमरे बनाना, होटल्स में इंटीरियर और इसका जो लेआउट है उसका जो कोर्स है वो है हाउसकीपिंग का, डिप्लोमा इन हाउसकीपिंग। साथ में ही डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफिस है। अब फ्रंट ऑफिस को अगर बोला जाता है तो मेहमान नवाजी का कोर्स है। यहाँ की आव भगत, गेस्ट का मैनेजमेंट करना, रूम अलॉट करना, रिजर्वेशंस करना, इससे संबंधित ये जो कोर्स हैं। और इस संभाग के लिए ये सबसे बड़ी एक उपलब्धि है कि इस एरिया में, इस संभाग में खाने पीने की बहुत हिस्टोरिकल और कनेक्शंस हैं। एक कल्चरल कनेक्शंस खाने से जुड़ा हुआ है। खाने से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। पर्यटन में अपार संभावनाएं, पर्यटन की उस अपार संभावनाओं को अगर यहाँ का रोजगार, खास तौर से युवा बेरोजगार रोजगार से जोड़ेगा तो उसके लिए हम यहाँ पर तत्पर बैठे हैं एक्सपर्ट बनाने के लिए। सीधा सा इसका अर्थ है, आप जो घर में खाना बना रहे हो उसको बेहतर तरीके से किस तरीके से बना सकते हो, प्रेजेंटेशन किस तरीके से बेहतर कर सकते हो। बेहतर प्रेजेंटेशन उसकी एक बेहतर कीमत भी दिलाएगा, उसके लिए हम यहाँ तैयार बैठे हैं। अब मेरा एक सवाल है, आपने तो बता दिया कि आप इतनी फीस इतनी लेंगे, यहाँ पर आपने स्कॉलरशिप की भी बात की, जरा उसको भी बताइए। अब इस संभाग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि समाज का एक आर्थिक स्तर इतना ऊंचा नहीं है। कई प्रशिक्षणार्थी, कई प्रशिक्षु हैं जो कि केवल राशि की वजह से उनका शिक्षण छूट जाता है। अब हम इस बारे में भी उन्हें अवगत करा दें। मध्य प्रदेश शासन द्वारा मिलने वाली सभी स्कॉलरशिप्स, सभी स्टाइपेंड्स हम उपलब्ध कराते हैं। तो उसे अब रुकने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे आगे चलने की ज़रूरत है। वो दिशा और वो रास्ता देने का काम हम अवश्य करेंगे। शासन की सभी छात्रवृत्तियाँ, स्कॉलरशिप हम उपलब्ध कराएंगे। इसका सीधा सा अर्थ है बच्चे की जेब से कुछ नहीं खर्च होगा, पेरेंट्स की जेब से कुछ नहीं खर्च होगा। बदले में चूँकि रीवा में इस समय वाइट टाइगर सफारी बन के पूरी तरीके से तैयार है, 5 स्टार होटल भी यहाँ पर कई आ रहे हैं, एयरपोर्ट भी चालू होने वाला। इसका सीधा सा अर्थ है पर्यटन के क्षेत्र में रीवा जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है उसी तेज़ी से यहाँ पर खान पान का व्यवसाय भी आगे बढ़ेगा। बस ज़रूरत है बेहतर तरीके से उनको ट्रेंड होने की। अगर वो बेहतर तरीके से ट्रेंड होंगे तो उसका लाभ बेरोजगारों को मिलेगा। अब आप ये बताइए, मेरा एक छोटा सा और अंतिम सवाल ये है, यहाँ के बेरोजगारों के लिए आपका क्या मैसेज है, किस तरीके से वो आपको यहाँ पर आपसे टाई अप करें, आपसे बातचीत करें? धन्यवाद न्यूज़ नेटवर्क। आपने ये देखा होगा कि मैंने अभी आपको कहा कि इन छात्रवृत्तियाँ जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो आदिवासी हैं, उनके लिए उपलब्ध है, जो कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उपलब्ध है। अब इन सारे कोर्सेज में 25 से लेकर 28 तक का कोई भी प्रशिक्षणार्थी एडमिशन ले सकता है। और 3 साल की जो छूट है, जो कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आयु में छूट है। अब आपने कहा कि इस एरिया के जो आसपास के लोग हैं वो बेरोज़गार हैं। अब बेरोज़गार कई मायने में अगर देखा जाए तो वो आगे की पढ़ाई नहीं करता है। ऐसे कई छात्र हैं, ऐसे कई युवक हैं जो 8वां पास से लेकर 10वां पास से लेकर अपनी शिक्षा को बंद कर चुके हैं। अब ये युवक जो अपनी शिक्षा को बंद कर चुका है, उनके लिए भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय से हमने एक बहुत यूनिक स्कीम जो है हुनर से रोज़गार कहा जाएगा, इस स्कीम के अंतर्गत 8वां पास से लेकर 12वां पास तक सभी के लिए हम कोर्सेज कराते हैं। इन कोर्सेज का ड्यूरेशन 6 माह होता है, कभी 4 माह है और किन कोर्सेज का 1 माह है। इसमें भी फूड प्रोडक्शन है, जो खान शेफ्स का कोर्स है, F&B सर्विस है वो भी है, फ्रंट ऑफिस भी है और हाउसकीपिंग भी है। अब इसके अलावा जो होटलों में काम कर रहा है, अब पर्यटन का विकास हो, पर्यटन की सुविधाएं बढ़े, उनको एक अच्छे ऊंचे दर्जे की सुविधाएं मिलें, इसके तहत और उनके स्किल्स को इन्हांस करने के लिए हम जो स्किल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स है ये भी हुनर से रोज़गार के अंतर्गत चलाते हैं, जो केवल 7 दिन का प्रोग्राम है। ये छोड़कर
अब एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम्स है जो कि कम से कम 1 माह में उसे स्वयं की दुकान चलाने के लायक बनाने वाला भी एक कोर्स है। तो ये तमाम तरीके के ऐसे कोर्स यहाँ के प्राचार्य मुंडे जी ने बताया। अगर आप पढ़ाई छोड़ चुके हो, अगर आपके पास बेरोजगार हो, रोजगार के कोई अवसर उपलब्ध नहीं, तो हमारे पास आपको एक्सपर्ट बनाने के लिए 1 हफ्ते से लेकर 1.5 साल तक के कोर्स अलग अलग विषय के मौजूद हैं। आप उन कोर्सों को करने के बाद निश्चित रूप से जहां भी रहोगे अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से भरण पोषण कर सकोगे। कुछ इस तरीके की स्कीम लेकर इस समय FCI रीवा मैदान में उतर चुका है। कोरोना काल खत्म होने के कगार पर है। अब इनका साफ तौर से कहना है बच्चे घर से बाहर निकलें। इन कोरोना काल में जिस तरीके की उन लोगों ने अपने घरों के आसपास समस्याएं झेली थी, उसी को दिमाग में रखते हुए हमने बहुत सारे नए कोर्स भी डिज़ाइन किए हैं। यहाँ आने पर ही पूरी तरीके से पता चलेगा उनके हित में क्या कुछ बेहतर है। अब अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप हुनर को तलाशने के लिए FCI की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करिए।